हेलो बच्चों, बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल कर रहे थे हम लोग। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ना बेटा कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, x²/9 + y² / 16 = 1। इस कर्व को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, क्या ये एक इलिप्स है। ठीक है, तो बना लेते हैं जिसका मेजर एक्सिस का है y एक्सिस पे, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का एलिप्स होगा। ठीक है, तो x ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका 3, 0। ये वाला कितना होगा -3, 0। ये कितना होगा आपका 0, 4 एंड ये हो जाएगा आपका 0, -4। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो एट विच, जहाँ पर द टेंजेंट क्या हो जाए, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए एंड पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। बेटा अगर आपको ध्यान से देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो यहीं पर आएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस आ जाएगा, है ना। इसका मतलब, और एक पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एक टेंजेंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। दैट इज आपका x पहले वाले का आंसर तो कितना आ जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस का आंसर कितना आ जाएगा 0, ±4, है ना। वैसे ही सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ चला जाएगा, एक टेंजेंट ये बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ±3, 0। बट इसको हम क्या करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से करेंगे। ओके, आपको पता है इसका आंसर यही आना है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से आंसर लाएंगे ना। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है हमें। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है हम लोगों को, x² / 9 + y² / 16 = 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका 2x / 9 प्लस ये हो जाएगा 2y / 16, देन y का कितना हो जाएगा dy/dx = 1 का कितना हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2y / 16 dy/dx = इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2x / 9। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका dy/dx = 16 ऊपर चला जाएगा, 9 अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा, माइनस का सिंबल ऐसे ही रहेगा, x यहाँ पर ऐसे है एंड y क्या चला जाएगा आपका डिवाइड में चले जाएगा। ओके, नाउ आपको पता है ये क्या आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेट, ये कौन सा पॉइंट है, अभी तो आपको पॉइंट पता नहीं है, तो आप क्या मान लो इस पॉइंट को x, y। ये पॉइंट अभी तो आपको कैलकुलेट करना है ना। लेट ये वो पॉइंट है, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका dy/dx एट x, y = कितना आ जाएगा आपका -16/9x / y। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या रखा है, पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। आप लिखोगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा 0। दैट इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, -16/9x / y। ना बच्चों ये तो इधर आके कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका 0। ना x की वैल्यू 0 है तो y में पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिख दोगे, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0² / 9 प्लस y² / 16 = 1, तो ये कितना आ जाएगा y² = 16। ये वाला तो कितना हो जाएगा आपका 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से +-4। हैंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 आ रखा है एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा +-4। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 0, +-4, तो यही आना था आपका, है ना। हमने ग्राफ से भी समझा था, इसका आंसर क्या आना था 0, 0 और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, तो यानी +-4। सेकंड पार्ट आप ऐसे ही खुद कर सकते हैं, वहाँ पर क्या है पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस में स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर आप ले लोगे 1/0,
ठीक है, यहाँ पर कितना ले लोगे आप 1/0। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका 0, यहाँ से y कोऑर्डिनेट 0, उस टाइम में ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x² = 9, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3। तो वो आप खुद कर सकते हैं। ओके, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट एंड नॉर्मल की टू द गिवन कर्व एट ए इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, आपको टेंजेंट और नॉर्मल की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। बेसिकली मान लो कुछ इस टाइप का कर्व है, यहाँ पर से मान लो ये एक टेंजेंट चला गया। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या रखा है 0,5, मान लो ये 0,5 है, मान लो। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट का, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हो, एक तो हमें पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए था, तो पासिंग पॉइंट तो ऑलरेडी हमें पता है ना। दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए, इस टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, तो दैट इज सबसे पहले हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा dy/dx 4x की पावर 3 - 6 3 18x² प्लस 13 2 26x माइनस का 10। आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पर कैलकुलेट करना बेटा 0,5, तो ये हो जाएगा 0,5। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx एट 0,5, x की जगह क्या पुट कर देंगे आप 0, तो बेटे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 0, तो कितना बच जाएगा सिर्फ -10। दैट इज इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा आपका, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -10। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है m = y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1, जहाँ पर m तो क्या होता है स्लोप होता है, तो इस केस में स्लोप कितना है आपका -10, एंड y1 और x1 क्या होता है पासिंग पॉइंट, तो इसमें y1 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो आप लिख लोगे y - y1 कितना है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय x - 0। नाउ बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका -10x = y - 5, तो कितना आ जाएगा आपको, आप उधर भेज दीजिए इसे, ये हो जाएगा 10x + y - 5 = 0। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला काम हो चुका है ना। दूसरा काम बेटा उसने एक और चीज़ पूछी है, हमें नॉर्मल की भी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। नॉर्मल की इक्वेशन मतलब जो इस पे परपेंडिकुलर जा रही होगी, यहाँ से इस लाइन की भी हमें क्या बनानी है, यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। अगेन बेटा नॉर्मल भी किस पॉइंट से पास होके जा रहा है 0,5 से पास होके जा रहा है, तो पासिंग पॉइंट तो हमारे पास नॉर्मल के भी है ना। जस्ट हमें क्या चाहिए, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप हमें पता है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो आप लिख दोगे यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा बेटा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल = -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट का स्लोप कितना हमारे पास -1/10, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/10। नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए अगेन स्लोप कितना है नॉर्मल का 1/10 y माइनस नॉर्मल भी किस पॉइंट से पास होके जा रही है बेटा 0,5, इसका मतलब x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो y इसकी जगह पुट कर देंगे हम 5 डिवाइडेड बाय x - 0, तो इधर आ जाएगा x = 10y - 10 5 50। तो अगले स्टेप में आप क्या लिख लो, ये इधर आके आ जाएगा x - 10y + 50 = 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपकी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का मैं 5th पार्ट करा रहा हूँ, जो बीच के पार्ट है वो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 5th पार्ट में क्या कह रखा है, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, x = cos t, y = sin t, और किस पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, when t = π/4। इसका मतलब पैरामीटर क्या है इसमें t है।
नाउ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा माइनस साइन टी, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 कितना आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है cos t डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है माइनस साइन t, cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा cot हो जाता है, t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cot t। नाउ t की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे तो cot पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी dy ओवर dt एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 है ना, cot पाई बाय 4 cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो नेगेटिव साइन है तो कितना हो जाएगा -1। नाउ बच्चों उसके बाद स्लोप पता चल गया हमें टेंजेंट का, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बच्चों, नाउ पासिंग पॉइंट क्या है x कोऑर्डिनेट उसका cos t है एंड y कोऑर्डिनेट कितना उसका sin t, तो पासिंग पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या होती है बेटा किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो स्लोप कितना है हमारे पास -1 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है sin t, पासिंग पॉइंट तो यही है, डिवाइडेड बाय x माइनस कितना है x कोऑर्डिनेट कितना है cos t, तो हो जाएगा आपके पास cos t, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x प्लस cos t y माइनस साइन t, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास cos t, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का sin t, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा बेटा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप कितना है -1, तो नीचे आ जाएगा -1, तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा 1, तो यानी स्लोप कितना है नॉर्मल का 1। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो बेटा स्लोप कितना आ गया 1 इज इक्वल टू वाई माइनस, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास होती है जिस पॉइंट से क्या होता है टेंजेंट पास होता है, तो इसके पासिंग पॉइंट भी क्या हो गए x और y ये रहा, तो y माइनस y1 दैट इज साइन t डिवाइडेड बाय x माइनस x1 कितना है cos t, तो ये हो जाएगा आपका cos t, मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस cos t इज इक्वल टू वाई माइनस साइन t, ये हो जाएगा आपके पास x, y को उठा के दे लिया तो माइनस का y, cos उधर जाएगा तो पॉजिटिव cos t माइनस साइन t, तो ये इक्वेशन किसकी आ गई बेटा आपके पास, ये आ गई आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें लिख रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन आपको क्या है बेटा, ये एक पैराबोला है विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, क्या कह रहा है सेकंड डिग्री की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो लेट इसका टेंजेंट यहाँ पर जा रहा है। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रखा है, आपके पास एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको क्या निकालना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर है विच इज जो कि पैरेलल है इस लाइन के, कौन सी लाइन के 2x माइनस वाई प्लस 9, लेट ये वाली लाइन ये है, ये कौन सी लाइन है बेटा आपकी 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन है आपको, और ये दोनों लाइन आपस में क्या दे रखी है, ये दोनों लाइन है आपस में पैरेलल, ठीक है, आपका जो टेंजेंट है इस लाइन की क्या है पैरेलल, तो डेफिनेटली क्या हो गया होगा, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा सेम, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा यहाँ पर से
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है आप लोगों को? इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2x प्लस 9। तो y इजिकल टू mx प्लस c की फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इजिकल टू आ जाएगा 2। दैट इज स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा आपके पास? स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आप लिख लोगे सिंस, यहाँ पर आप लिख लोगे सिंस, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ सिंस क्या, जो आपकी लाइन है वो क्या है? पैरेलल है किसके? टेंजेंट के। सो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई। लेट दिस पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई, ये वाला पॉइंट आपका एक्स कॉमा वाई है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन कितना आपके पास? 2। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है आपको? इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है? ये दे रखा है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स 2x माइनस का 2। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स एट x कॉमा वाई इजिकल टू 2x माइनस 2, है ना? x कोऑर्डिनेट की जगह x ही पुट हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू तो आपको कितने दे रखी है? 2। तो इसकी जगह आप लिख लोगे 2 इजिकल टू 2x माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 इजिकल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। फिर आप लोग क्या कर देंगे? यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल दोगे। y कोऑर्डिनेट किस में पुट कर दोगे आप? इक्वेशन ऑफ लाइन का आपके पास ये है ना? तो इसकी जगह आप यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल दोगे तो y इजिकल टू आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 7। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y कितना आ जाएगा आपके पास? 7। दैट इज ये वाला पॉइंट कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 2,7। तो आपके पास पासिंग पॉइंट पता चल गया आपको पासिंग पॉइंट पता चल गया, आपको स्लोप पता चल गया, आपको इसका पासिंग पॉइंट पता चल गया, आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया। आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो आप लिख दोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? m। तो m की वैल्यू कितनी निकाल रखी है बच्चों हमने? m की वैल्यू निकाल रखी है हमने 2। तो ये आ रखा आपका 2 इजिकल टू y माइनस y1। तो पासिंग पॉइंट कितना है इसका? y1 की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये हो जाएगा 2x 2 2 जा 4 इजिकल टू y माइनस 7। ये हो जाएगा आपके पास 2x, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का y, और ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 3। तो ये आपके पास आ गई क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ सेकंड पार्ट में आपको सिमिलरली ऐसे क्या कह रखा है? अगली बार क्या कह रखा है कि लाइन अब आपके पास क्या है? पैरेलल नहीं है। अब क्या है आपके पास? सेकंड पार्ट में आपकी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर। तो लेट मैंने मान लिया लाइन ये जा रही है आपकी, ठीक है, और ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? ये दे रखी है 5y माइनस 15x इजिकल टू 13। ओके, नाउ ये लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अब क्या कर लेंगे हम? इस लाइन का सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट को देखो कैसे करेंगे हम लोग। हमें क्या दे रखा है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है हमें दे रखी है 5y माइनस 15x इजिकल टू 13। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5y इजिकल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 13। तो y इजिकल टू आ जाएगा 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 3x बच जाएगा, यहाँ पर 13/5 बच जाएगा। तो y इजिकल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कराऊंगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, आप लिखोगे सिंस जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है हमारे टेंजेंट के ऊपर। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा? जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका स्लोप क्या होता है? -1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? स्लोप ऑफ लाइन कितना है?
3 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपके पास -1/3, -1/3। ना बच्चों स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, क्या दे रखी है, y = x² - 2x + 7, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = 2x - 2। ये क्या होता है आपका dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है -1/3, तो ये जाएगा -1/3 = 2x - 2। इसको उधर भेज देंगे तो -1 = 3 × 2 = 6x - 3 × 2 = 6, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x - 2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इस साइड उठ के आ जाएगा, तो -1 + 6 = 6x। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 6 में से बन गया 5, तो ये आ जाएगा 5/6। तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 5/6। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी x², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/36 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द 5 2 = 10/6 प्लस का 7, तो y = आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके नीचे एलसीएम आ जाएगा 36, तो जाएगा 25 - 6 6 10 6 60 प्लस 36 7 कितना होता है 6 7 42 का 4 7 21 25, तो 252। तो इसे कैलकुलेट करके डायरेक्ट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ y कोऑर्डिनेट इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 217/36, दैट इज x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5/6। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपके पास 5/6 एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 217/36। नाउ बच्चों स्लोप पता चल गया इस लाइन का, स्लोप कितना निकाला था हमने, स्लोप निकाला था -1/3, है ना, स्लोप पता चल गया -1/3। और बच्चों पासिंग पॉइंट हमने निकाल दिए, अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्या होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन, m = y - y1 / x - x1, जिसमें y1 और x1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट होता है, m क्या होता है उसका स्लोप होता है। तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना कैलकुलेट किया, -1/3, तो ये जगह -1/3 y - y1, तो पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 217 / 36 अपॉन x - x1, तो x1 कितना आपके पास 5/6। ना बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा -1/3 = ये हो जाएगा आपका 36y - 217 / 36, ये कितना हो जाएगा 6x - 5/6, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ये 6 6 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 1, तो इसका मतलब ये आ गया -1/3 = ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हो जाएगा 36y - 217 डिवाइडेड बाय, ये 6 बच रखा है यहाँ पर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय इस टर्म के साथ 6x - 5। नाउ 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा तो 3 2 तो ये जाएगा -1 = 36y - 217, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 = 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 2 = 10, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 12x प्लस का 10 = 36y माइनस का 217। नाउ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो ये जगह 12x प्लस का 36y, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 217 में 10 ऐड कर दूंगा 227। तो बच्चों ये क्या आ गई आपके पास, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, बट कर्व में 3rd डिग्री की इक्वेशन है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे 2, मैंने आपको बता रखा है। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है आपको, प्रूफ करना है
शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, कि जब आप टेंजेंट बनाओगे 2 पे, मान लो ये आपका 2 कोऑर्डिनेट है, मान लो ये 2 है और मान लो यहाँ पर -2 है, तो ये जब आप ये दो टेंजेंट बनाओगे ना तो आपको प्रूव करना है दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। अच्छा, मैं दोनों टेंजेंट को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों का स्लोप क्या कर दूँ, इक्वल प्रूव कर दूँ। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले, क्या निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है हम लोगों को, हम लोग को लिख रखा है y = 7x³ + 11, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx 7 3 21x²। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले कहाँ पर निकाल देते हैं, एट x = 2, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dy/dx व्हेन x = 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 2 का स्क्वायर, दैट इज 21 × 4, दैट इज 84। नाउ अगेन ऐसे ही हम लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पर निकालना है, एट x = -2 पे, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx when x = -2, दैट इज 21 × -2 का स्क्वायर, तो जगह 21 -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 84, दैट इज इस वाले टेंजेंट का स्लोप भी आपके पास 84 आ गया, इस वाले टेंजेंट का भी स्लोप आ गया आपके पास 84, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप लिखो सिंस द स्लोप ऑफ बोथ द टेंजेंट आर इक्वल, हेंस दे आर पैरेलल, इसका मतलब वो दोनों क्या आपस में पैरेलल है। ठीक है, उन दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³, y = x³ में वो पॉइंट निकालो y = x³, तो इसमें लिख रखा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ एट विच, जहाँ पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, क्या बोल रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपसे क्या रखा है, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, x³, यानी ये आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, x³ के इक्वल है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू x³। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, y = x³, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = 3x²। ठीक है, लेट इस पॉइंट पे टेंजेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया xy, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y कितना हो जाएगा, dy/dx एट x, y, ये आ जाएगा आपके पास 3x²। ना बच्चों आपसे क्या रखा है, जो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है आपका, y कोऑर्डिनेट है x³, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x³ = 3x²। ना बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कि कभी भी आप कैंसिलेशन नहीं करोगे, आप हमेशा क्या करोगे, इसमें कॉमन लोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लिखेंगे x³ उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x² = 0, यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x - 3 = 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गया, एक x = 3 आ गया। ठीक है, नाउ व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 तो y भी कितना हो जाएगा आपके पास, y भी 0 आ जाएगा, एंड व्हेन x = कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3, दैट इज 27, तो आप लिख दोगे हैंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज कितना हो जाएगा आपके पास, 0, 0 एंड 3, 27, तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या जाएंगे, 0, 0 एंड 3, 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इसमें लिख रखा फॉर द कर्व y = 4x³ - 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन।
क्या कह रहा है, आपके पास एक कर्व दे रखा है, मान लो इस टाइप का कोई कर्व है, आपको फॉर द कर्व y इक्वल टू दिस फाइंड ऑल द पॉइंट, जितने भी पॉइंट है वो कैलकुलेट करो एट विच, जहाँ पर द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। तो टेंजेंट जहाँ से क्या हो रहा है, ऑरिजिन से पास होकर जा रहा है। तो मान लो ये वो टेंजेंट था, मान लो ये वाला टेंजेंट था, ऐसा एक टेंजेंट चला गया, कर्व हमने कुछ इस टाइप का बना दिया ये, ठीक है। लेट यहाँ पर इस कर्व को कहाँ पे टच कर रखा है इसने, x, y पे। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है 0, 0। दैट इज एक पॉइंट तो आपको पता चल गया 0, 0 है, एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट आपने x, y ले लिया। नाउ सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन, लेट इस लाइन का नाम है L1 रख देता हूँ। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, हमें पता है दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। दैट इज स्लोप ऑफ लाइन आ गया y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, दैट इज y ओवर x, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप आ गया आपके पास y ओवर x। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। तो ये जगह आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 x की पावर 4। ओके, नाउ दिस इज स्लोप ऑफ ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप हमने क्या कैलकुलेट करा है बेटा, y ओवर x। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, y ओवर x इज इक्वल टू 12 x स्क्वायर माइनस 10 x की पावर 4। समझ में है ना, ये dy ओवर dx एट एक्स वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, एट x, y, दैट इज dy ओवर dx एट x, y। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। और हमें पता है इस लाइन का स्लोप कितना है, y ओवर x। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने स्लोप की जगह क्या पुट कर दिया, y ओवर x पुट कर दिया। नाउ इसको कैलकुलेट करो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 x की पावर 3 माइनस 10 x की पावर 5। नाउ बच्चों y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, हमें ओरिजिनल इक्वेशन क्या दे रखा था, y इज इक्वल टू दिस। तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू 12x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 5। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4x की पावर क्यूब, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 12x की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा माइनस 2x की पावर 5, इधर आके प्लस 10x की पावर 5 इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 4x की पावर 3। तो यहाँ से आपने ले लिया 4x की पावर 3 कॉमन, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, या फिर 4x की पावर 3 में से 12 गया कि तो डायरेक्ट ही लिख लो इसको, डायरेक्ट कितना लिख लो, कितना जाएगा, 4 में से 12 गया माइनस 8, तो ये जाएगा माइनस 8x की पावर 3। और ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 2 गया 8, तो ये जाएगा प्लस 8x की पावर 5 इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 8 कॉमन आ जाएगा, 8x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -1, प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8x की पावर 3 चला गया तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी, एक आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1, दैट इज x की 3 वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई, एक 1 आ गई, एक -1 आ गई। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएंगे बच्चों आपके पास, यहाँ पर लिख लो when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0 y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, y भी 0 आ जाएगा। x को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो दोनों जगह 0 हो जाएगा। when x इज इक्वल टू 1, when x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस 2, 1 की पावर 5 कितना 1, तो ये 4 में से 2 गया 2। तो when x is equal to 1, y is equal to 2, and last is when x is equal to -1 तो y is equal to कितना हो जाएगा,
-1 का क्यूब कितना होता है बेटा? -1 एंड -1 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा? -4 एंड -1 टाइम्स 5 कितना होता है? -5 एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? -2 एंड ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y = -2। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? आप लिख लोगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या हो जाएंगे आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट? व्हेन x इज 0 y इज 0, दैट इज एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? एक आ जाएगा व्हेन x इज 1 y इज 2, दैट इज 1,2। और एक कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा व्हेन x इज -1 y इज -2, तो एक आ जाएगा आपके पास -1, -2। तो बेटा ये आपके आंसर आ गए। ये क्या आ गया? आप लोगों के आंसर आ गए बच्चों।